सभी भाई बहनों को ओम शांति। चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे कि इसे परमपिता शिव परमात्मा क्यों कहा गया है। परमपिता इसलिए कहा गया है कि वो इस संसार पर कभी जन्म नहीं लेता है, जन्म मरण से न्यारा है। परमपिता माना परम माना श्रेष्ठ, जो सभी आत्माओं से श्रेष्ठ है, सभी आत्माओं का पिता है। शिव शब्द का अर्थ क्या होता है? शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। परमात्मा शिव समस्त आत्माओं का कल्याण करता है, इसलिए परमात्मा कभी किसी का अकल्याण नहीं करता है। उसे परमात्मा क्यों कहते हैं? परमात्मा किस लिए कहा गया है? सभी आत्माओं से परे हैं, वो परम धाम का निवासी है, सभी आत्माओं की गति को जानने वाले हैं, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। गीता ज्ञान दाता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो संसार पर अच्छे बुरे अनेकी बदी का ज्ञान करवाते हैं, इसलिए वो गीता का ज्ञान देने वाला है, इसलिए उसे गीता ज्ञान दाता कहा गया है। परमात्मा को हम कई नाम कई रूप से याद करते हैं, उसे हम कई नाम से जानते हैं। काल के पंजे से छुड़ाने वाला भी कहते हैं, दिव्य दृष्टि विधाता भी कहते हैं, सुख दुख से न्यारा भी कहते हैं, पत्थर बुद्धि वालों को पारस करने वाले भी कहते हैं। परमात्मा तीन कर्ताओं का रचयिता होने के कारण उसे त्रिमूर्ति भी कहा गया है। अकाल मूर्ति भी कहते हैं, क्योंकि वो कालों के काल है। उसकी याद करने से हमारी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, इसलिए परमात्मा को हम अकाल मूर्त कहते हैं। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, उसे आदि अनेक नामों से जाना जाता है। परमात्मा को हम दृष्टि अगोचर भी कहा गया है। कहते हैं परमात्मा को याद करने से हमें तीसरा नेत्र प्राप्त होता है, जिसे कहते आत्मदृष्टि। हमारा आत्म दर्पण स्वच्छ होता है। परमात्मा को याद करने से हमारी आत्मा में आत्मशक्ति प्राप्त होती है, जिसे दिव्य दृष्टि कहा गया है। कुछ तीसरे नेत्र से हम परमात्मा के स्वरूप को देख सकते हैं, परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। परमात्मा को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है। परमात्मा को देखने के लिए हमें तीसरे नेत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं दिव्य दृष्टि, और वो हमें परमात्मा ही प्राप्त करता है। जब हम परमात्मा को आत्मदर्पण से याद करते हैं तो परमात्मा हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, जिससे हम उसके स्वरूप को देख सकते हैं। आगे चित्र में आपको बताएंगे उसको याद कैसे करना है। ओम शांति।